हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइमरी मास्टर्स। मैं हूं गरिमा और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकेंड इंग्लिश फर्स्ट पोएम फर्स्ट डे एट स्कूल। इस पोएम के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये पोएम है स्कूल के पहले दिन के बारे में। बुक में हमें दिख रहा है कि एक बच्चा है, वो स्कूल की तरफ जा रहा है। स्कूल के लिए वो तैयार हुआ है, उसने हाथ में बॉटल ली हुई है, बैग टांगा हुआ है, स्कूल यूनिफॉर्म डाली हुई है। जब भी हम किसी जगह पर पहली बार जाते हैं तो हमें नहीं पता होता वो जगह कैसी होगी, वहाँ के लोग कैसे होंगे। इसी तरीके से जब कोई भी बच्चा स्कूल में पहली बार आता है तो उसको भी नहीं पता होता, वो सिर्फ सोच ही रहा होता है कि पता नहीं स्कूल कैसा होगा, वहाँ उसकी क्लास कैसी होगी, उसकी क्लास के बाकी बच्चे कैसे होंगे, उसकी टीचर कैसी होंगी, उसकी क्लास के जो बाकी बच्चे हैं वो किस तरीके का काम करेंगे, क्या वो उनके साथ खेल पाएगा या नहीं। तो इसी तरीके से ये जो बच्चा है यहाँ स्कूल जा रहा है, ये पोएम यही बता रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इसको रीड करना। ये बच्चा कह रहा है, आई वंडर इफ़ माई ड्राइंग विल बी एज गुड एज देयर्स, आई वंडर इफ़ दे लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स, I wonder if my teacher will look like mom or gran. I wonder if my puppy will wonder where I am. अब इस पोएम में बहुत बार एक वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है, वो है वंडर। वंडर का मतलब होता है सोचना, यानी ये बच्चा जो है ये स्कूल जाते जाते ये सोच रहा है अपने पहले स्कूल वाले दिन में, I wonder if my drawing will be as good as theirs, यानी वो सोच रहा है। आई वंडर यानी मैं सोचता हूँ। इफ़ माई ड्राइंग, मेरी ड्राइंग, ड्राइंग यानी चित्रकारी, क्या मैं जो ड्राइंग करूँगा विल बी एज गुड एज देयर्स, क्या वो उतनी अच्छी होगी जितनी बाकी बच्चों की होती है। देयर्स का मतलब यहाँ पर है उन बच्चों से जो उसकी क्लास में बाकी होंगे, यानी उसकी क्लास के बाकी बच्चे। वो सोच रहा है कि क्या उसकी ड्राइंग भी उतनी अच्छी होगी जितनी अच्छी ड्राइंग बाकी बच्चों की होगी उसकी क्लास के। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहता है, आई वंडर इफ़ दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स। वो कह रहा है कि मैं सोचता हूँ कि जो मेरी क्लास के बच्चे होंगे वो मुझे लाइक करेंगे भी। लाइक का मतलब होता है पसंद करना। अब अगर हमें क्लास का कोई बच्चा पसंद होता है तो हम सोचते हैं कि हम उसी के साथ बैठें, उसको अपने साथ बिठाएं, उसके साथ हम अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, पढ़ाई में भी हेल्प करते हैं। तो ये बच्चा यहाँ पर सोच रहा है क्या इसी तरीके से उसकी क्लास के बाकी बच्चे उसको लाइक करेंगे भी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स, या फिर जो दूसरा बच्चा होता है क्लास का वो होता है ऐसा जो पसंद नहीं होता, जो दूसरों को मारता है, दूसरों से लड़ता है, दूसरों की चीज़ें छीन लेता है। तो ऐसे बच्चे को सिर्फ स्टेयर्स मिलती हैं। स्टेयर्स का मतलब यहाँ पर है घूरना। घूरते हैं हम किसी को तभी है जब हमें लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ी है। तो ये बच्चा सोच रहा है कि क्या बाकी के बच्चे उसकी क्लास के मुझे पसंद करेंगे या फिर वो सिर्फ उसे घूरते ही रहेंगे। थर्ड पैराग्राफ में वो कहता है, आई वंडर इफ़ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड। वो सोच रहा है कि उसकी टीचर दिखने में कैसी होगी, उसकी मम्मी की तरह होगी या फिर उसकी ग्रैंड का यहाँ पर मतलब है ग्रैनी से ग्रैंड मदर। अब वो ग्रैंड मदर जो है नानी जैसी भी हो सकती है और दादी जैसी भी। तो वो सोच रहा है कि जो उसकी टीचर होगी स्कूल में वो दिखने में उसकी मम्मी जैसी होगी या फिर उसकी दादी या नानी जैसी होगी, वो उसको किस तरीके से प्यार करेगी। लास्ट पैराग्राफ में वो सोच रहा है, आई वंडर इफ़ माई पपी विल वंडर वेयर आई एम, यानी वो सोच रहा है कि जब मैं यहाँ से अपने स्कूल चला जाऊँगा और दिन का बहुत सारा टाइम अपने स्कूल में ही व्यतीत करूँगा तो घर पर जो मेरा पपी है क्या वो सोचेगा मेरे बारे में कि मैं कहाँ गया। तो इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें हम सभी के दिमाग में आई होती हैं जब हम पहली बार स्कूल में एंटर करते हैं, क्योंकि वो हम सभी के लिए एक नई जगह होती है। इसीलिए यहाँ पर ये बच्चा इस पोएम के थ्रू एक्सप्रेस करता है कि उसके माइंड में क्या क्या चला। फिर से हम इसको रीड करते हैं। आई वंडर इफ़ माई ड्राइंग विल बी एज गुड एज देयर्स, आई वंडर इफ़ दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स, आई वंडर इफ़ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड, आई वंडर इफ़ माई पपी विल वंडर वेयर आई एम। अब इस पोएम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आई,
तो आप उसको कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। इस पोएम की वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियोज़ आपके पास आती रहें अपने आप नोटिफिकेशन में, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।